हेलो दोस्तों। कुछ घर कभी खाली नहीं होते। वो सांस लेते हैं, याद रखते हैं और इंतजार करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है जहां जो अंदर गया वो पूरी तरह बाहर नहीं आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बचपन में बहुत घूमता रहता था, इतना कि अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो जगहों के नाम याद नहीं आते, लेकिन हर घर की गंध, हर कमरे की हवा और हर छत की आवाज अब भी याद है। हम ऐसा परिवार थे जिनके पास हमेशा बक्से होते थे, ऐसे बक्से जो कभी पूरी तरह खुलते ही नहीं थे, जैसे वे जानते हों कि इन्हें ज्यादा देर एक जगह रुकना नहीं है। कुछ बक्सों में कपड़े होते थे, कुछ में किताबें और कुछ में ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल कभी नहीं होता था, लेकिन हर शिफ्टिंग में वे साथ जाती थीं। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि शायद यही नॉर्मल है। हर साल नया स्कूल, नए बच्चे, नई गली, नया घर। अब समझ आता है कि हम भागते रहते थे। किससे, ये तब किसी को पता नहीं था। मेरे पिताजी अच्छे इंसान थे, सच में अच्छे, लेकिन उन्हें अथॉरिटी से दिक्कत थी। वे किसी को अपने ऊपर हुक्म चलाना देना पसंद नहीं करते थे। शायद यही वजह थी कि कोई भी नौकरी उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं टिकती थी। 1 साल, कभी-कभी उससे भी कम। जब भी किसी ऑफिस में बात बिगड़ती या किसी मैनेजर से बहस होती या उन्हें लगता कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है, हमारा घर फिर से बक्सों में बंद हो जाता था। लीज खत्म होती या कभी-कभी लीज खत्म होने से पहले ही और हम उनकी नई नौकरी के पास कहीं और चले जाते। माँ इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहती थीं, वो बस सामान समेटती थीं, चुपचाप। मैंने उन्हें कभी शिकायत करते नहीं सुना। शायद उन्हें भी आदत हो गई थी, या शायद उन्हें भी पता था कि यह सब टेम्पररी है। ऐसे ही एक बार जब हम फिर से जगह बदल रहे थे, मेरे पिताजी को अपनी नौकरी के पास एक बहुत अच्छी डील मिली। बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि उन्हें खुद भी थोड़ी अजीब लगी। ये एक पुराना घर था, 2 बेडरूम, 1 बाथरूम, बाहर एक अलग गैरेज। मुझे याद है जब हम पहली बार उसे देखने गए थे तो घर बाहर से ही थका हुआ लग रहा था। दीवारों का रंग फीका पड़ चुका था, खिड़कियों के शीशे पुराने थे और सामने का दरवाज़ा, वो कुछ ज़्यादा ही भारी लगता था, जैसे उसे खोलने से पहले ही सोच समझकर कदम रखना पड़े। किराया लगभग $300 महीना था, 2003 में। इतना कम कि मेरे पिताजी ने तुरंत हाँ कह दी। जाहिर है इलाका अच्छा नहीं था, आसपास के घर चुप रहते थे, दिन में भी सड़क पर ज्यादा लोग नहीं दिखते थे। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, घर के अंदर रहेंगे, बाहर थोड़ी रहना है। मकान मालिक चाबियां निकालते हुए थोड़ी देर रुका, फिर बोला, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि पिछले 5 सालों में इस घर में किसी की मौत हुई है। उसने ये ऐसे कहा जैसे मौसम की बात कर रहा हो। मेरी माँ ने उसकी तरफ देखा, मैंने भी। मेरे पिताजी ने बस कंधे उचका दिए। उन्हें ये एक अच्छी डील लगी और उन्होंने बात को वहीं छोड़ दिया। हम जल्द ही वहां रहने चले गए। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल लगा, बक्से, धूल, पुराने घर की महक। लेकिन रात आते आते कुछ बदल गया। मैं उस समय छोटा था, शायद यही वजह थी कि मैं चीज़ों को ज़्यादा महसूस करता था। पहली रात जब सब सो चुके थे, मुझे लगा जैसे घर पूरी तरह शांत नहीं है। कोई तेज़ आवाज़ नहीं, बस हलचल, जैसे कोई दूसरे कमरे में चल रहा हो, जैसे कोई दराज खोलकर बंद कर रहा हो। मैंने आंखें खोली, कमरा अंधेरे में डूबा था। मैंने खुद से कहा, नया घर है, आवाजें होंगी। लेकिन ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। अगले कुछ दिनों में घर में हर समय आवाजें आने लगीं। ऐसा लगता था जैसे हमारे साथ और लोग भी वहां रहते हों। आमतौर पर वैसी ही आवाजें आती थीं जैसी तब आती हैं जब आसपास दूसरे लोग हों। दराजों का खुलना और बंद होना, दरवाजों का अपने आप हिलना, बाथरूम में पानी का अपने आप चालू होना और फिर बंद हो जाना। कोई चिल्लाना नहीं, कोई फेंकना नहीं, कुछ भी सीधे खतरनाक नहीं। इसलिए हमने इसके साथ रहना सीख लिया, जैसे घर की पुरानी लकड़ी बोल रही हो, जैसे पाइप्स अजीब हों। मेरे पिताजी कहते, पुराना घर है, आवाजें आती हैं। मैंने मान लिया। घर की एक और अजीब बात थी, सामने के दरवाजे पर दोनों तरफ चाबी लगाने की जगह थी। मतलब अगर दरवाजा बंद है और चाबी अंदर नहीं है तो आप बाहर नहीं निकल सकते। मेरे पिताजी ने इस पर ध्यान दिया, थोड़ी देर देखा, फिर बोले, अजीब है। लेकिन फिर वही बात, सस्ता किराया। उस वक्त हमें नहीं पता था कि यही दरवाज़ा आगे चलकर कितना मायने रखने वाला है। और फिर हमारे वहां रहने के ठीक 1 हफ्ते बाद चाबियां खो गईं। ये कोई बड़ा झटका नहीं लगा, घर नया था, बक्से अभी भी खुले पड़े थे, हर कमरे में आधा अधूरा सामान। ऐसे माहौल में चीज़ों का खो जाना नॉर्मल लगता है। मेरे पिताजी ने पहले शांति से पूछा, चाबियां किसी ने देखी हैं? मैंने मना कर दिया, माँ ने भी। उन्होंने पहले इधर उधर देखा, टेबल, काउंटर, सोफे के नीचे। फिर उनका मूड बदलने लगा, उनकी आवाज़ ऊंची होने लगी, चेहरे पर वही पुरानी चिढ़। उन्होंने मुझ पर शक किया, कहा कि मैंने कहीं रख दी होंगी। फिर कहा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ,
मैं चुप रहा। मुझे सच में नहीं पता था। घर उस समय अजीब तरह से शांत था, जैसे वो सुन रहा हो। मेरे पिताजी गालियां देने लगे, कहने लगे कि हर बार यही होता है, नया घर नई मुसीबतें। और फिर लिविंग रूम में सोफे के ठीक सामने जमीन पर चाबियों के गिरने की आवाज आई, साफ, तेज, धातु की। हम तीनों एक साथ उधर मुड़े। चाबियां वहीं पड़ी थीं, खुली जगह में, जहां कोई नहीं गया था। मेरे पिताजी कुछ सेकंड तक बस देखते रहे, फिर उन्होंने उन्हें उठाया। उनके चेहरे पर कंफ्यूजन था, थोड़ी शर्म, थोड़ा गुस्सा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बोले, छोड़ो, देर हो रही है, और काम पर चले गए। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं पूछा, शायद इसलिए क्योंकि अगर पूछते तो जवाब हमें खुद भी नहीं मिलता। इसके बाद चाबियां घर की सबसे अजीब चीज बन गईं। मेरे पिताजी रोज काम से लौटकर चाबियों को हमारे ट्यूब टीवी के ऊपर एक कांच के कटोरे में रखते थे। हम सब देख लेते थे। कभी कभी तो मैं खुद जाकर देखता था कि सच में वहीं रखी हैं या नहीं। और हर सुबह वे अपनी जगह से हट चुकी होती थीं, कभी किचन में, कभी सोफे पर, कभी जमीन पर। कभी कभी तो ऐसे लगती थीं जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें दिखाने के लिए रख दिया हो। मेरे पिताजी पहले हंसते थे, कहते थे, लगता है मैं नींद में कहीं रख देता हूं। लेकिन मैं देख सकता था कि उनके चेहरे पर हंसी के नीचे कुछ और भी है। एक दिन हमें वे बर्तन और पैन के एक सील बंद डिब्बे में मिली। वो डिब्बा अभी तक खोला ही नहीं गया था। उसके किनारों पर छोटे छोटे हैंडल वाले छेद थे और चाबियां उन छेदों में ठूसी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उंगलियों से उन्हें अंदर धकेला हो। हम सब कुछ सेकंड्स तक देखते रहे, फिर हंस पड़े। वो हंसी असली नहीं थी, वो डर को ढकने वाली हंसी थी। मेरी माँ ने कहा, पुराना घर है बच्चों। लेकिन उस रात जब सब सो गए, मैं देर तक जागता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि घर सिर्फ आवाजें नहीं कर रहा, वो ध्यान दे रहा था। उसके बाद घर की आवाजें थोड़ी बदल गईं। अब वे रैंडम नहीं लगती थीं। अब ऐसा लगता था जैसे कुछ चीजों के बाद कुछ चीजें होती हैं। अगर मेरे पिताजी गुस्सा करते तो रात ज्यादा शोर होता। अगर घर में बहस होती तो दरवाजे ज्यादा हिलते। ये कोई सीधा पैटर्न नहीं था, बस एक एहसास, जैसे घर को फर्क पड़ता हो। फिर रातें बदलने लगीं। पहले सिर्फ हलचल होती थी, अब कदमों की आवाज आने लगी। भारी कदम, चलना नहीं, घसीटना। पहली बार मैंने सोचा कि शायद मेरे पिताजी उठे होंगे। दूसरी बार मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आवाज उनके कमरे से नहीं, हॉलवे से आ रही थी। और वो आवाज हर रात लगभग उसी समय आती थी, 2 से 3 बजे के बीच, जैसे कोई घड़ी देखकर चलता हो। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। शायद डर था, शायद इसलिए कि मैं खुद भी श्योर नहीं था। लेकिन एक रात मैंने अपने पिताजी को नींद में करवट बदलते सुना, और मैंने उनकी सांस में वही तनाव महसूस किया जो मेरी सांस में था। उस वक्त मुझे समझ आ गया, मैं अकेला डर नहीं रहा था। घर में कोई था जो सिर्फ चीजें हिला नहीं रहा था, वो इंतजार कर रहा था। शुरुआत में हमें लगा था कि आवाजें बस रात में ज्यादा साफ सुनाई देती हैं। दिन में भी घर वैसा ही रहता था, लेकिन दिन की रोशनी में हर चीज थोड़ी हल्की लगती है। रात में घर का वजन बढ़ जाता था। मैं उस समय छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि रात के समय घर अलग लगता था, जैसे दीवारें थोड़ी पास आ जाती हों, जैसे हवा मोटी हो जाती हो। कदमों की आवाज अब रोज आने लगी थी, हमारे बेडरूम के बाहर, हॉलवे में। ये आवाज तेज नहीं होती थी, लेकिन भारी होती थी, जैसे कोई बहुत वजनी चीज धीरे धीरे जमीन पर चल रही हो। हर बार लगभग वही समय, 2 से 3 बजे के बीच। मैं अक्सर कंबल के अंदर पड़ा रहता था, आंखें बंद, सांस रोके हुए। मैं अपने आप से कहता, मत सुनो, सो जाओ। लेकिन वो आवाज सुनने के लिए मजबूर करती थी। एक रात मैंने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे से झांका। हॉलवे अंधेरे में था, कोई परछाई नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन आवाज अब भी थी। उस रात पहली बार मुझे लगा कि ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान इतनी देर तक इतने एक जैसे कदम नहीं चल सकता। मैंने अगली सुबह अपने पिताजी को देखा। वो थके हुए लग रहे थे, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उन्होंने कॉफी का कप पकड़ा हुआ था, लेकिन पी नहीं रहे थे। मैंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हम एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं। कुछ दिनों बाद कदमों की आवाज और पास आने लगी।
अब वो सिर्फ हॉलवे तक सीमित नहीं थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो हमारे दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई हो। और फिर कुछ नहीं, बस खामोशी। वो खामोशी आवाज से ज्यादा डरावनी होती थी। उस समय मैं लगभग 8 साल का था। एक रात जब कदमों की आवाज आई, मैं उसे सह नहीं पाया। मुझे लगा अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा तो ये कभी रुकेगा नहीं। मैं बिस्तर पर बैठ गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था और मैंने चिल्लाकर कहा, इधर उधर चलना बंद करो, मुझे सोना है भगवान के लिए। मेरी आवाज हॉलवे में गूंज गई और फिर सब कुछ चुप हो गया, पूरा घर। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 15 सेकंड। वो 15 सेकंड जिंदगी के सबसे लंबे सेकंड थे। फिर ऐसा लगा जैसे कोई पूरी ताकत से मेरे कमरे की तरफ दौड़ रहा हो। दौड़ने की आवाज नहीं, हमला करने की आवाज। और फिर मेरे दरवाजे पर 3 बहुत जोरदार खटखटाहट, धम धम धम, इतनी तेज कि दीवारें हिल गईं। मैं चीख भी नहीं पाया। मेरा शरीर काम करना बंद कर चुका था। मेरे पिताजी जाग गए। मैंने उन्हें उठते सुना। उनके कमरे का दरवाजा खुला। उन्होंने कहा, तुम ठीक हो बेटा? उनकी आवाज में डर छुपा हुआ था। मेरा पेट अचानक खराब होने लगा। मुझे टॉयलेट जाना था अभी, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं किसी तरह बिस्तर से उठा। जैसे ही मैंने पैर जमीन पर रखा, मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मेरे हाथ कांप रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। मैं हॉलवे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं टॉयलेट की तरफ भागा, लेकिन आधे रास्ते में ही मेरे शरीर ने जवाब दे दिया। मेरे बेडरूम और टॉयलेट के बीच एक निशान बन गया। मैं रो रहा था, डर से, शर्म से। मेरे पिताजी मेरे पीछे पीछे आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा। मैं टॉयलेट में बैठा, रोते हुए सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे पकड़ा कसकर और कहा, अगर तुम्हें कभी भी अजीब लगे तो तुम मेरे कमरे में आकर सो सकती हो। जब मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा तो कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। मैंने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन घर ने नहीं किया। उस रात के बाद मैं ज्यादातर अपने पिताजी के कमरे में ही सोने लगा। कभी कभी अपने कमरे में जाने की कोशिश करता, लेकिन नींद नहीं आती थी। जैसे ही लाइट बंद होती, मुझे लगता कि घर देख रहा है। पिताजी कुछ नहीं कहते थे। वो मुझे अपने पास सुला लेते थे, टीवी चालू छोड़ देते थे। शायद उन्हें भी चुप्पी से डर लगने लगा था। लेकिन इससे घर रुका नहीं। कदमों की आवाज अब भी आती थी, कभी कभी और ज्यादा पास, कभी कभी पिताजी के कमरे के बाहर। वो कभी दरवाजा नहीं खटखटाता था, बस चलता था, रुकता था, फिर चलता था, जैसे उसे पता हो कि अब अंदर कौन है। कुछ हफ्तों बाद मेरे पिताजी की गर्लफ्रेंड हमारे साथ ज्यादा समय बिताने लगी। वो अच्छी थी, हंसती थी, घर को थोड़ा हल्का बना देती थी। शायद इसी वजह से घर उसे पसंद नहीं करता था। जब वो आती, आवाजें बढ़ जाती थीं। किचन में बर्तन अपने आप खिसक जाते, दरवाजे ज्यादा हिलते, नल ज्यादा देर तक अपने आप चलते रहते। उसने 1-2 बार पूछा भी, ये घर इतना शोर क्यों करता है? मेरे पिताजी ने वही कहा, पुराना घर है। लेकिन मैंने देखा, जब वो रात में सोती थीं, तो उनकी नींद बार बार टूटती थी। एक रात जब वो हमारे यहाँ रुकी हुई थीं, सोने से पहले उन दोनों की थोड़ी बहस हो गई। कोई बड़ी बात नहीं, घर की सफाई, काम बांटने की बात, लेकिन आवाजें ऊंची हो गई थीं। और मैंने महसूस किया कि उस वक्त घर बिल्कुल शांत था, जैसे सुन रहा हो। वो दोनों नाराज होकर सो गए। मैं अपने पिताजी के कमरे में उनके पास सो रहा था। घड़ी देखी, 2:17। पहले एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर हाथ घसीट रहा हो। फिर एक झटका और फिर एक चीख, इतनी तेज कि मेरी नींद पूरी तरह टूट गई। मेरे पिताजी उठ बैठे। उसकी गर्लफ्रेंड हॉलवे में थी, फर्श पर। वो चिल्ला रही थी कि किसी ने मुझे पकड़ा। उसका चेहरा सफेद था, सांस तेज थी। उसने बताया कि वो तब जागी जब वो बिस्तर से नीचे थी। किसी ने उसके टखने से पकड़कर उसे खींचा था, धीरे नहीं, जोर से, और हॉलवे की तरफ। उसे ये समझने में कुछ सेकंड लगे कि ये कोई सपना नहीं है। जब उसने चीख मारी तो पकड़ ढीली पड़ गई। लाइटें जली, घर वैसा ही था, कोई निशान नहीं,
कोई परछाई नहीं, लेकिन फर्श ठंडी थी और हवा भारी। उस रात कोई दोबारा सो नहीं पाया। अगले दिन मेरे पिताजी ने मुझे मेरी चाची के घर भेज दिया। उन्होंने कहा यह बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन उनकी आंखों में मैंने वो देखा जो उन्होंने कहा नहीं, डर। उन्होंने सोचा मेरे बिना घर ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जब मैं गया तो घर ने कोई आवाज नहीं की, जैसे उसे पता हो कि उसने जो चाहा उसे मिल गया। मैं चाची के घर चला गया। कहा गया कि ये बस कुछ दिनों की बात है। स्कूल, कपड़े, सब कुछ नॉर्मल रखने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे पता था कि ये कुछ दिनों का नहीं है। पहली रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। घर अलग था, कमरा अलग था, लेकिन नींद वही डर लेकर आई। मैं बार बार सोचता रहा कि मेरे पिताजी उस घर में अकेले कैसे रह रहे होंगे। मेरे पिताजी ने पहले 2-3 दिन फोन किया, साधारण बातें, स्कूल, खाना। उन्होंने कभी घर का जिक्र नहीं किया। फिर कॉल कम होने लगी। जब बात होती भी तो उनकी आवाज थकी हुई लगती थी। सालों बाद जब मैं बड़ा हो गया, मैंने उनसे पूछा उस घर के बारे में। उन्होंने पहले टालने की कोशिश की, फिर चुप हो गए। काफी देर बाद बोले, जब तुम वहां नहीं थे तो घर बदल गया। उन्होंने बताया कि आवाजें तेज हो गई थीं। अब सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी। कभी कभी उनके ठीक पीछे कदमों की आवाज आती थी। वो पलटते थे, कुछ नहीं। एक रात वो सो नहीं पाए। 2 बजे वही कदम, लेकिन इस बार वे रुके नहीं। वे उनके कमरे तक आए, दरवाजे के बाहर, और वहीं खड़े रहे। कोई खटखटाहट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मौजूदगी। मेरे पिताजी ने कहा उन्हें ऐसा लगा कि अगर उन्होंने दरवाजा खोला तो वो कुछ देख लेंगे जिसे भूल नहीं पाएंगे। एक और रात चाबियां फिर से गायब हुईं। इस बार वे वापस नहीं आईं। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया, जल्दी। उन्होंने लीज तोड़ी, सामान उठाया और निकल गए। घर ने उन्हें जाने से नहीं रोका, जैसे उसे जानता हो कि अब सब खत्म हो गया है। उन्होंने मुझसे कहा, कुछ घर बस रहने के लिए नहीं होते। उस घर से निकलने के बाद हमने उसके बारे में बात नहीं की, जैसे वो कभी था ही नहीं, जैसे वो सिर्फ एक गलत पता था जिसे ठीक कर दिया गया हो। मैं चाची के घर से कुछ हफ्तों बाद वापस आया। हम दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे। नया घर, नई गली, नई हवा। लेकिन एक चीज नहीं बदली, मेरे पिताजी। वो पहले जैसे नहीं रहे। पहले वो थोड़े गुस्सैल थे, लेकिन हंस लेते थे। अब वो चुप रहने लगे। रात को लाइट बंद करने से पहले कमरे को एक बार नहीं, 2 बार देखते। दरवाजे लॉक करते समय हाथ थोड़ी देर ताले पर टिके रहते। मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि उस घर में अकेले रहने के दौरान उन्होंने क्या देखा। शायद मैं तैयार नहीं था, या शायद वो बताने के लिए नहीं। साल बीत गए, मैं बड़ा हो गया। एक रात काफी साल बाद हम दोनों साथ बैठे थे। बातों बातों में वो घर निकल आया। मैंने सिर्फ इतना पूछा, पापा वहां असल में क्या था? उन्होंने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर बोले, तुम्हें याद है वो दरवाजा? मैंने सिर हिलाया, जिसमें दोनों तरफ चाबी लगती थी। उन्होंने कहा, वो दरवाजा सुरक्षा के लिए नहीं था। मैंने उनकी तरफ देखा। वो इसलिए था ताकि कोई अंदर से बाहर ना निकल सके। उन्होंने बताया कि मकान मालिक ने सच पूरा नहीं बताया था। उस घर में एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वो आदमी घर से निकलना नहीं चाहता था, और एक रात घर ने उसे जाने नहीं दिया। मेरे पिताजी बोले, जब तुमने उस रात चिल्लाया था तो घर ने पहली बार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि घर आवाज़ों से नहीं डराता, वो देखता है कौन डरता है और कौन नहीं, और फिर उसे चुनता है। उस आखिरी रात जब वो अकेले थे, उन्होंने महसूस किया कि अगर वो एक रात और रुकते तो शायद घर उन्हें भी अपना हिस्सा बना लेता। उन्होंने कहा, कुछ घर याद रखते हैं। आज भी जब मैं रात में कदमों की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं उठकर देखता हूँ कि वो आवाज़ मेरे घर के अंदर की है या बाहर की, क्योंकि कुछ आवाज़ें घर के साथ नहीं आती, वे आपके साथ चलती हैं।